तो मूवी की शुरुआत मैगी नाम की एक लेडी से होती है जो बस में एक दूसरी लेडी के साथ थी, जो उसे बता रही थी कि कुछ दिन पहले स्काई में एक यूनिक स्टार देखा गया है जो बस जीसस क्राइस्ट के जन्म के समय विजिबल हुआ था, जिसे क्रिसमस स्टार कहा जाता है। अब से लगभग 2000 साल पहले वो दिखा था, बट मैगी को तो इन सब में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो घर लौट आती है। मैगी एक साइकेट्रिक नर्स थी, जहाँ उसकी बहन जेना अपनी बच्ची कोडी के साथ आ जाती है। मैगी उसे देखकर काफी हैरान थी क्योंकि वो 2 साल बाद उससे मिल रही थी। जेना एक ड्रग एडिक्ट है और उसे पता ही नहीं था कि उसकी 9 दिन की मासूम बेटी के पिता कौन है। वो काफी डरी हुई और परेशान थी, जिसके बाद वो उस बच्ची को मैगी के ही पास छोड़कर भाग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और 6 साल बाद दिखाया जाता है। कोडी का इलाज चल रहा था क्योंकि उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और ऐसी चीजें दिखती हैं जिन्हें नॉर्मल इंसान तो देख ही नहीं सकता। तो डॉक्टर कोडी को एक स्पेशल नीड स्कूल में भेजने को कहते हैं जो कैथोलिक है, बट मैगी को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो रिलीजियस नहीं है। अब 3 साल बीत गए थे और मैगी कोडी को ले जाने आती है, बट वहाँ पर नन कोडी को नोटिस करती है कि उसके पास टेलीकाइनेटिक एबिलिटीज है। कैसी ऐसी पावर होती है जिससे इंसान किसी भी चीज को बिना छुए मूव कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस एक जगह पर बच्ची की डेड बॉडी को पानी से निकाल रही थी। तभी वहाँ डिटेक्टिव जॉन आते हैं जो कि बच्चों की किडनैपिंग केस को हैंडल करेंगे, क्योंकि इन दिनों 4 साल से 6 साल के बच्चे किडनैप हो चुके हैं और उस बच्चे के हाथ पर एक सैटेनिक कल्ट का निशान था, यानी ये सब किसी कल्ट को बलि चढ़ाने के लिए किया जा रहा था। वहीं एक नन कोडी के पास वही सिंबल देखती है जब वो ड्राइंग बना रही थी, जो काफी हैरान कर देने वाली बात थी। तभी एक कबूतर विंडो से टकरा जाता है, जहाँ कोडी उसे अपनी गोद में रखकर हील कर देती है, जिसे मैगी और वो आदमी देख लेता है जो बच्चों को किडनैप करता था। उसी रात मैगी हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर वो चेरी नाम की एक लड़की से मिलती है। जब वो उसका ब्लड सैंपल ले रही थी तो उसके हाथ पर भी वो कल्ट का सिंबल बना था। बातों बातों में वो मैगी को उसकी सिस्टर चैना के बारे में बताती है कि वो भी कल्ट का हिस्सा थी। चेरी उस ग्रुप को छोड़ने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो कल्ट के लोग ही उसे मारना चाहते हैं। वो कहती है कि कोडी 6 साल की हो चुकी है और उसकी जान खतरे में है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि बहुत ही स्पेशल है और ये बात कल्ट के लोगों को पता चल चुकी है। नेक्स्ट डे मैगी कोडी को चर्च में ले जाती है क्योंकि कोडी काफी उदास थी और उसके अंदर गॉड के प्रति इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा था। तभी चर्च में कोडी के पहुंचते ही सारी कैंडल्स अपने आप जलने लगती हैं, जिसे देखकर मैगी काफी हैरान थी। जब वो घर में वापस लौटते हैं तो जेना को देखकर चौंक जाते हैं। जेना उसे बताती है कि उसने एक एरिक स्टार्क नाम के बंदे से शादी कर ली है, जो द न्यू डाउन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, जहाँ वो ड्रग एडिक्ट लोगों की हेल्प करते हैं। और अब जेना भी ये सब छोड़ चुकी है, तो वो वापस अपनी बेटी को लेने आए हैं। बट मैगी को ये सब काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वो उन्हें मना कर देती है। तो एरिक कोडी को किडनैप करके ले जाता है, जिसके बाद मैगी पुलिस स्टेशन जाकर डिटेक्टिव जॉन को सब इन्फॉर्म करती है, जहाँ वो बताते हैं कि एरिक के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केस चल रहे हैं और उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। बिना सबूत हम कुछ भी नहीं कर सकते। एंड गाइस, यहाँ पर एक बात और पता चलती है कि जितने भी बच्चे अभी तक किडनैप हुए हैं और बलि चढ़े थे, उन सब की जीओ भी 16 दिसंबर 1993 है और कोडी का बर्थ डेट भी यही है। घर जाने पर मैगी को चेरी की कॉल आती है, जिससे मिलने के लिए वो रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ उसे एरिक स्टार्क की सच्चाई चेरी से पता चलती है कि वो एक डेविल वर्शिपर है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में वो सैटेनिक कल्ट चलाता है। वो 6 साल के बच्चों को किडनैप करके उन पर टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट फेल होने पर वो उन बच्चों को मार देते हैं, क्योंकि वो कोडी को ढूंढ रहे थे। उसके पास सुपरनैचुरल पावर्स है और एरिक उसे अपने वश में करके और भी ताकतवर बनना चाहता है। और तभी वो देखती है कि कल्ट मेंबर्स रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़े हैं, जो उसे मारने आए हैं। इसलिए वो फटाफट एरिक का एड्रेस मैगी को देकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागती है, बट वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और मैगी की आंखों के सामने ही उसे मार देते हैं। मैगी जल्दी से एरिक के एड्रेस पर पहुँचती है, जहाँ उसे कोडी मिल तो जाती है, बट एरिक उसे बेहोश कर अपने लोगों के द्वारा उसे वहाँ से हटा देता है। जैसे ही मैगी की आँख खुलती है तो वो खुद को एक कार की ड्राइविंग सीट पर पाती है और कार एक ब्रिज से टकरा कर क्रैश होने ही वाली थी, बट तभी एक मिस्टीरियस आदमी उसे बचा लेता है और अचानक से गायब हो जाता है, जैसे गॉड ने उसे मैगी की मदद के लिए ही भेजा हो और वो उनका गार्जियन एंजल हो। वहीं दूसरी तरफ एरिक कोडी को एक पुअर आदमी के पास ले जाता है, जो मेंटली डिसेबल था। फिर एरिक उसके सामने केरोसिन और माचिस रख देता है ताकि वो अपने पागलपन में
खुद को मार डाले क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं था। पर तभी कोडी उसे रोकती है और गले लगाकर कहती है कि गॉड हमेशा तुम्हारे साथ है। कोडी के छूते ही वो आदमी अपने होश में आ जाता है। एरिक ये सब देखकर हैरान था और वो उसे जलाकर मार डालता है और कोडी को अपना ग्रुप ज्वाइन करने को कहता है ताकि वो गॉड को छोड़कर डेविल की पूजा करे, बट वो मना कर देती है। अब मैगी को भी गॉड पर यकीन होने लगा था। वो समझ गई थी कि ये सब गॉड और डेविल की जंग है, इसलिए वो चर्च में जाकर प्रे करने लगती है। तभी नन रोजा वहाँ आती है जो उसे प्रीस्ट के पास ले जाती है, जहाँ वो बताते हैं कि स्पिरिचुअल बैटल के टाइम पर हमें कोडी की जरूरत है क्योंकि वो गॉड का फरिश्ता है, हमें उसे हर हाल में बचाना होगा। तभी मैगी को याद आता है कि कोडी आज डेंटिस्ट के पास जाएगी। फिर वो जल्दी से हॉस्पिटल जाकर कोडी को लेने जाती है, पर एरिक के एजेंट उसे देख लेते हैं और गाड़ी में बैठी उस लड़की को मार देते हैं जिसे प्रीस्ट ने मैगी के साथ उसकी हेल्प के लिए भेजा था। जिसके बाद वो सबवे में जाती है जहाँ ट्रेन बस निकलने वाली थी कि तभी एक लेडी गेट बंद होने से रोक लेती है और अचानक से गायब हो जाती है। फिर वहाँ एरिक की एजेंट आ जाती है जो डीमन में बदल जाती है। फिर मैगी कोडी को बचाकर सिस्टर रोजा के पास ले जा ही रही थी कि तभी कट का एक मेंबर उन्हें देख लेता है और वो लोग कोडी को फिर से ले जाते हैं। अब मैगी डिटेक्टिव जॉन को कॉल करके सब कुछ बता देती है और वो एरिक को ट्रैक करके मैगी और बाकी टीम के साथ एरिक के फार्म पर पहुंचता है जो दिखने में बहुत डरावना था। मैगी पकड़ी जाती है और एरिक कोडी को डीमन का नाम पुकारने के लिए कहता है, बट वो ऐसा नहीं करती। एरिक उसकी गर्दन पर चाकू रखकर भी धमकाता है पर वो नहीं मानती। एट द एंड एरिक मैगी को मारने की धमकी देता है। कोडी बहुत ज्यादा डर जाती है पर तभी पुलिस की टीम बाहर से शूट करने लगती है और गुस्से में एरिक कोडी को ही शूट कर देता है, बट उसको बचाते हुए मैगी सामने आती है और मारी जाती है, जहाँ कोडी अपनी आंटी को बचाती है और अपनी पावर से हील करके उसे ठीक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ नन रोजा बाकी नन्स के साथ मिलकर उनके लिए प्रेयर्स कर रही थी। तभी एरिक के फार्म में गॉड के मैसेंजर एंजल्स कोडी की हेल्प के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये सब देखकर एरिक हक्का बक्का ही रह गया था कि तभी डिटेक्टिव एरिक को शूट कर देता है और वो मारा जाता है। अचानक से फार्म में आग लग जाती है। मैगी कोडी को लेकर फटाफट से बाहर निकलती है और पूरी हॉल ऐसे जलकर राख हो जाती है जैसे उसका कोई नामो निशान ही ना हो। लास्ट सीन में हम कोडी को अपनी आंट मैगी एंड डिटेक्टिव जॉन के साथ देखते हैं, बट डेविल अभी भी उसका पीछा कर रहा था। कल्ट का वो लड़का उस पर नजर रखे था, पर जैसे ही वो मुड़ कर देखती है वो गायब हो जाता है, जैसे कि कोडी की पॉजिटिव वाइब्रेशन वो सहने लायक ही नहीं था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। Thanks for watching. Like, comment and subscribe. Hurry up.